हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग क्यूटी पाई वर्णिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज ये ब्लॉग मैं बहुत ही स्पेशल मतलब क्या बताऊँ, 2 दिन मैंने कैसा फ़ील किया वो मैं बताती हूँ, और क्यों फ़ील किया वो भी मैं बताती हूँ। देखो, मरना जीना हमारे हाथ में नहीं है, ना मरना जीना और हमारे हाथ में ना जीना, दोनों ही भगवान करते हैं। शिव बैकग्राउंड दे रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। और हाँ, मैंने हरा बैंगल्स पहन लिया है, मंदिर भी गई थी, अच्छा लगा मुझे मंदिर जाके, सही बात है। 2 दिन मैंने ऐसा मतलब लगा ना, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। जो मेरी फैमिली उनको तो पता है, लेकिन अभी पिछले बहुत सालों से हमारे घर में मतलब हर साल हमारे घर में 1-2 जने जा रहे हैं, एज वाले भी नहीं, मतलब बहुत कम एज वाले भी। और क्या बताऊँ, देखो एज मैटर नहीं करता, जा रहे हैं वही बड़ी बात है कि हमारी एक फैमिली मेम्बर कम हो रही है। आ रहे हैं वो भी खुशी है, लेकिन जा रहे हैं तो एक अधूरा तो हो रहा है ना। मैं क्या बोलना चाहती हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं एक चाहती हूँ कि एक मैसेज दूँ यहाँ पे आप लोगों को। 2 दिन से मैं कुछ भी लाइव नहीं की, कुछ भी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, आप लोग देखे होंगे, लेकिन ये मेरा काम है। और मैंने बार बार कहा आप लोगों को, मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे 1 साल से ज़्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं बार बार यहाँ पे बोलती हूँ राधा दी के लिए, उनके बच्चे के लिए, राधा दीदी के लिए। उनका फ्यूचर मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने तरफ से कोशिश करूँ एक उनके फ्यूचर के लिए सोचने के लिए, तो क्या बुरी बात है इसमें, ये बताइए ज़रा सा। और मैं अपने घर में भी बैठी हूँ अभी पे, एक सेकंड, हाथ दर्द हो गया, घर पे भी हूँ अभी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। तो चलिए ये सब बातें नहीं करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही थी। मेरी नानी का पता है आप लोगों को, मेरी नानी चली गई, एज हो गया था, नहीं जाती अभी, और 2-4 साल रुक जाती, मे भी 10 साल रुक जाती, 6 महीने ही रुक जाती, तो जाने का गम तो होता ही, क्योंकि क्या बताऊँ नानी हमारी कैसी थी आप समझ सकते हो कि नानी क्या थी हमारी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नेचर की थी। ऐसा इंसान होना मुश्किल है कि जो दूसरों को खुशियों के लिए इतना बार मतलब क्या बोलूँ, बेचारी डांट सुन जाती थी दूसरों की खुशियों के लिए, कि तुम मतलब छोड़ दो, न जाने दो, वो नहीं कर रहा था ऐसी। क्या बताओ, किसी दिन मैं आराम से अपनी नानी के बारे में, मैं किसी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मिलूँगी ना, राधा दी हो गई, मेरी बड़ी दीदी हो गई, मम्मी, तब मैं बताऊँगी कि नानी का मेरा नेचर क्या था। अब मैं क्यों बोलती हूँ बार बार कि नानी मेरी क्यों मतलब इतनी अच्छी थी, उनके जैसा होना मुश्किल है। वो मर गई उसका मतलब दुख नहीं है ज़्यादा, दुख तो बहुत है, मैं क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग गलत मत समझिएगा। दुख हमें पता है किस बात का लगा है, भगवान मतलब हम लोग सारी मतलब मौसी की जितनी भी बेटियां हैं, हम लोग मतलब जितनी भी बहनें हैं हम लोग, मेरी 4 मतलब 3 मौसी मेरी है, और मेरी मम्मी 4 बहन है, हम लोग भी 4 बहन, मेरी मामा की बेटी भी 4 बहन। हाँ, तो शिव ना खड़ा हो जाता है, एक सेकंड रुक जाइए। मैं ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन एक फीलिंग होती है ना कि यहाँ पे अपनी फैमिली होता है ना, कि अब पता है क्या होता है, मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, तो अपनी फैमिली से जो शेयर नहीं कर सकती ना, यहाँ पे बिंदास कर सकती हूँ। और मेरी फैमिली वाली भी देखे कि मैं जो आप लोग से नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। तो एक आप लोग के लिए भी मैसेज होता है। हम लोगों ने, सब लोगों ने प्लान बनाया था, मेरी बड़ी मौसी की बेटी है गुड़िया दीदी, तो उन्होंने बोला था ना मेरी मामा की बेटी को कि चंदा, बहुत दिन हो गए, चंदा मेरे मामा की बेटी का नाम है, सबसे छोटी वाली, मैं अपनी नानी घर जाऊंगी तो मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो उनसे बोला ना कि चंदा एक बार नानी को दिखा दो। वो मिल के आ चुकी थी ऑलरेडी 15 दिन पहले, कि नानी का तबीयत सुना है कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, तो एक बार नानी से मिलवा दो, शिव मेरे गोदी में है, वीडियो कॉल पे दिखा देना नानी को। तो मेरी वो जो चंदा मेरी सिस्टर है, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, हाँ, वीडियो कॉल आप लोग जब फ्री होइएगा ना दीदी। वो शादीशुदा नहीं है, बाकी हम सब बहनें शादीशुदा हो गए। अब मेरी एक मौसी की बेटी है, वो अनमेरिड है, और मेरे मामा की एक बेटी अनमेरिड, मतलब 2 नानी के घर तरफ से 2 बहनें हैं मेरी, अनमेरिड है अभी, छोटी है, काफ़ी छोटी है वो लोग, बहुत छोटी है वो लोग, मतलब क्या बताए, बहुत छोटी है वो लोग, ठीक है एज में, लेकिन हाँ शादी की एज हो गई ऐसी है, लेकिन बहुत छोटी है वो लोग, अभी स्टडी कर रही है दोनों की दोनों। तो 9 बजे का हुआ डिसाइड कि 9 बजे रात में आप लोग फ्री होइएगा, मैं वीडियो कॉल करूँगी, आप लोग सब बात कर लीजिएगा। 9 बजे वीडियो कॉल हुआ, सब लोगों ने फ़ोन उठाया। बस मेरी एक जो सेकंड वाली दीदी है ना, नानी उनको सबसे ज़्यादा मानती थी, सोनी दीदी, बोलते हैं ना कि अब छोड़िए कि सोनी दीदी नहीं देख पाई नानी को, लास्ट मोमेंट पे भी नहीं देख पाई। इस चीज़ का उनको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे बात की, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने प्लान किया था कि अक्टूबर में जाऊँगी दुर्गा पूजा में, तो नानी के घर जाके नानी से देख के आऊँगी। तो शिव छोड़ो, 9 बजे हम लोग का बात हुआ, तो मैं तो पता है सही बताऊँ, यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं कि नानी कहाँ है। वीडियो कॉल में हम लोग 5-6 बहनें थे, और सबसे ऊपर वाले में ना नानी दिख रही थी, मैंने नहीं देखा, सही बात है। मुझे लगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ना कि
कोई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ये ब्लॉग लंबा होगा लेकिन मैं अपना फीलिंग बताऊंगी। हाथ दुख जा रहा है मेरा। तो मतलब क्या बताऊँ मैं। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं तो नानी को देख भी नहीं पाई कि नानी है कहाँ। मैं सोची ना चलो अपने बच्चे को दिखाती हूँ कि आशीर्वाद तो मिल जाए लास्ट मोमेंट पर। हमें क्या पता था कि वो लास्ट मोमेंट बन जाएगा। तो मैंने वर्णिया को दिखा रही थी कि परी ये देखो मेरी नानी को देखो, परी मेरी नानी को देखो। मुझे नहीं दिखी नानी, सही बताओ मुझे नहीं दिखी थी नानी। क्या मैं नानी को ढूंढ रही थी तो मुझे लगा ना कि चंदा आप दिखाएगी नानी को, नानी के पास ले जाएगी मोबाइल तो वो दिखेगी। तो मेरी बेटी ने कहा ना कि मम्मा नानी तो स्केलेटन बन गई है। तब मेरे दिमाग में ऐसे खटका, मुझे कुछ चीज़ें ऊपर दिख रही थी। मतलब क्या बताऊँ, मेरे देखिए अभी रोआ। सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। वैसे हालत में देखना ना वो ज़्यादा मुझे लगा कि नहीं देखना चाहिए था। वो भी इतनी छोटी बच्ची को दिख गया कि नानी स्केलेटन हो गई है, मम्मा नानी तो स्केलेटन हो गई है। तब मुझे खटका कि ये ऊपर में जो हिल रही है क्या मेरी नानी है। सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो गई थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी लेकिन हाँ सिर्फ हड्डी दिख रहे थे। और वो छटपटा रही थी, ज़मीन पे लेटा गया था ताकि उनके ठंडक मिले और वो छटपटा रही थी बहुत ज़्यादा। तो सब हम लोग सारी बहनें रोने लगे थे। सॉरी सारी बहनें हम लोग रोने लगे। वो देख के रोने लगे क्योंकि कभी हम लोग इमेजिन नहीं किए थे कि हमारी नानी ऐसी हो जाएगी। अकेले आना जाना कहीं भी पैदल ही चलना, कहीं भी पैदल चलना। स्लीपर तक नहीं पहनने पसंद करती थी कि नहीं स्लीपर से मेरा रफ्तार धीरे हो जाता है। सोचिए बात सुनिए नानी की, कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग लेडी थी। स्लीपर से ना मैं तेज़ नहीं चल पाती हूँ, खाली पर मैं तेज़ चल पाती हूँ। वो भी मत वो ना जैसे धनबाद भी आती थी ना हमारे घर तो स्लीपर नहीं पहनती थी। तो मम्मी को लगता था ना कि शायद ये स्लीपर इसको अच्छा नहीं लग रहा है जो पहन के आई है, खरीद के दे देती थी। कोई भी मौसी के घर जाती थी तो मामा लोग भी देखते थे ना, मामी लोग तो नया लाते थे। लेकिन उन लोगों को तो पता था 24 घंटा उन लोग के साथ रहती थी कि वो नहीं पहनती है। तो बोलती थी नहीं चप्पल पहने नहीं नू बबी तो हमार तेज़ ना चल पावे नहीं। और खाली पैर में असही में बहुत तेज़ चलती थी। भगवान इतना कष्ट क्यों दिए मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। मेरी मामा की बेटी ने फ़ोन कट कर दी, वो भी रोने लगी। उसको लग गया कि बहुत इमोशनल हो गया, फ़ोन कट कर दिया, उसे नहीं रहा गया, फ़ोन कट कर दी। फिर हम लोग सब बहनों ने आपस में बात की है कि भगवान नानी को उठा ही ले, इतना कष्ट है नानी को ना उठा ले। फिर हम लोग आपस में सब बहनें बहुत देर तक बात की है कि अभी तो नानी ठीक थी, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। एक्चुअली उन्हें माउथ कैंसर हो गया था, मैं यहाँ बता दूँ माउथ कैंसर हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो फिर यही हुआ, रात के जगह ही थे। मतलब मेरी मामा की बेटी वही जो चंदा थी ना, उसने मैसेज किया कि आजी अब नहीं रही। आजी बोलते हैं ना बिहार में, आजी बाबा, आजी अब नहीं रही। तुरंत मेरा रिप्लाई गया। मैं रात को जनरली मतलब 11:30 बजे के बाद किसी का रिप्लाई नहीं देती हूँ, जगी भी रहती हूँ ना तो कुछ ऐसे मैसेज आते तो ही मैं रिप्लाई देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने रिप्लाई दिया कि क्या सही में, हे भगवान कुछ आज और मांग लिया होता। ऐसा ही लगा मन में कि कुछ और मांग ली होती आज। फिर सब बहनों ने, सब जगी थी, सोचिए सब जगह थे, सब जितने वीडियो कॉल पे हम लोग थे सब ने रिप्लाई किया। फिर बात आया कि सब अपनी अपनी मम्मी को बताना। तो एक होता है ना माँ का भी डर, हमें अभी अपनी माँ का डर। हमने बोला कि ठीक है। मैंने अपने भाई को बताया, तो उसी रात को मैसेज किया। मेरा भाई जगा हुआ था, हमारी बातें ही हो रही थी वर्णिया को लेके कि परी जगी है कि सो गई है, शिव सोएगा। तो चलिए वीडियो बहुत हो गया। बस आप लोग बस मेरी नानी के लिए प्रे कीजिएगा। उनका जाना उतना बुरा नहीं लग रहा, उनको उस हालत में तड़पता देखना बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों भगवान, बस ऐसा क्यों। मेरी नानी बहुत साल पैदल गई है देवघर, बहुत साल। अभी मुझे लगता है कि 4-5 साल पहले तक भी वो पैदल जाती थी देवघर। सोचिए उसके बाद इतना तड़पने वाला मौत। बस ऐसा कर मेरी नानी के लिए आप लोग बहुत सारा प्रे कीजिएगा, बहुत सारा।